हेलो। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राम भुवन, यदुपाल कौन बोल रहे हैं? यदुपाल कौन बोल रहे हैं? यस सर, यदुपाल बोल रहा हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड राम मॉर्निंग भुवन। सर, राम भुवन। गुड मॉर्निंग। गुड इको प्रॉब्लम मॉर्निंग। हो रही इको है फिर प्रॉब्लम से। हो रही है फिर से। स्टार्टिंग से इको स्टार्टिंग प्रॉब्लम से हो इको रही है। प्रॉब्लम हो रही हेलो। है। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रिपीट हो रही मेरी रिपीट हो आवाज? रही मेरी आवाज? आ हो रहे रही हैं है सर। सर, हो रही है सर। हाँ, वही हाँ, इको हो प्रॉब्लम रही हो है। रही हाँ, हो है। रही है। एक मिनट रुको। एक मिनट। अब आ रही है आवाज? यदुपाल, यदुपाल। हेलो। हाँ जी सर। आवाज आ रही मेरी हो? आ रही है सर, बढ़िया आ रही है सर। इको क्या सर? इको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इको वाली? नहीं सर, नहीं। ये सेवा पे करते हैं ना तभी इको प्रॉब्लम आती है। जी सेवा को सर। हम अलाउ करते हैं ना वॉइस के लिए, अभी दिक्कत आ रही है। अब मैंने सेवा को अनम्यूट कर दिया है, वो सुन लेगा, फिलहाल बोल नहीं पाएगा। सूरज को जी। करके देखता हूँ। सूरज आ रहा है। राम भुवन आवाज आ रही है मेरी? ये सर आ रहा है। चलो फिर तो ठीक है। दो लोग को आ रही है, ठीक है चलो। हम उस दिन कहाँ पर थे? एक मिनट मास्क निकाल लो। सर, ने, नेचुरल एक्सिस पर थे सर, उस दिन बीम को जब काटते हैं तो नेचुरल हाँ, एक्सिस। बीम को काटते हैं तो सेक्शन बनता है ना। यस सर। तो एक स्क्रीन शेयर करता हूँ तुम्हें। कुछ समझ में आया तो बताना। जी सर। ठीक है, नहीं तो फिर बढ़ेंगे आगे, मतलब वहीं से बढ़ेंगे, बढ़ेंगे क्या बढ़ेंगे। हाँ, कर नहीं रही पीडीएफ। स्क्रीन दिख रही है? ये सर। जी दिख रहा, डायग्राम दिख रहा है ये वाला? हाँ सर। दिख रहा सर है दिख सबको, रहा है, दोनों को? डायग्राम तो दिख नहीं सर। हाँ, ये मैंने उस दिन ये वाला बताया था आप लोगों जी को। सर। ये ये वाला बताया था मैंने आपको, ये डिब्बा। ये डिब्बा क्या है? बीम को हमने यस बीच सर, में से काटा या कहीं से मतलब। काटा, सामने से देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि इस डिस्टेंस से लेके पूरी डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल डी, और बार के सेंटर से ऊपर तक डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल डी। और ये बताया था बी, इसमें नहीं दिख रहा लेकिन ये बी होता है, स्मॉल बी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ रहा सर है? आप। नहीं? सर, इको प्रॉब्लम फिर दोबारा से होने लगी सर। हाँ सर। क्यों लगी प्रॉब्लम? आ रहा है सर। आवाज आ रही है? सर हमें हो रही है सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ, अब आ रही है सर साहब। अब आ रही है? यहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि इको प्रॉब्लम होती तो मुझे शो हो जाता, मेरे को रिवर्ट आती है आवाज आ अपनी। रही है सर। तो ये डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, पहले वाले को। जी सर। जो पहला डिब्बा है उसको ध्यान से देखो, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, जी सर। उसमें जो डेप्थ है वो कैपिटल डी है, और बार के सेंटर से ऊपर तक की डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल डी, इफेक्टिव डेप्थ। और ठीक है, और जो बार के नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, ये ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, जी सर। इसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर, यस स्मॉल सर। डी डैश। ये क्यों डालते हैं? ये इसलिए डालते हैं ताकि जो इफेक्टिव स्टील कवर। है ना वो दिखे ना, दिखे ना। दिखेगी तो उस पर क्या, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर जो कंडीशन लगेंगी तो फिर उस पर रस्टिंग वगैरह लगेगी, जंग वगैरह लगेगी। इसलिए हम इसको कंक्रीट से ढक देते हैं। ये पूरा कंक्रीट का है बना हुआ। मैं समझाता हूँ सर आपको, फिर से एक इफेक्टिव मिनट रुको। कवर। पेंट, मैं पेंट से समझा, पेंट के थ्रू समझाता हूँ आपको। जी सर। उस दिन समझाया था ना। पेंट लेता यस हूँ। सर। पेंट, देखो।
ये लिख रहा पेंट। यस सर। जी सर। ये है, मैं आपको बताया था, ये रिइंफोर्समेंट है। वो सर बार है ना स्टील में। हाँ, बार है, स्टील की बार है। सेंटर से लेके ऊपर तक की डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल डी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन। यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं, और यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल डी, ओवरऑल डेप्थ मतलब पूरी लंबाई। और यहाँ तक की प्रभावी लंबाई, हिंदी बोलते हैं प्रभावी गहराई। डेप्थ को होती है गहराई, प्रभावी गहराई, और यस ये सर। कुल गहराई बीम की। जी और सर। ये जो पोर्शन है विड्थ, वी, चौड़ाई सर। चौड़ाई ऑफ धरन। बीम को क्या बोलते हैं हिंदी में? धरन बोलते हैं। धर्म। धरन वैसा कोई बोलता नहीं आजकल, लेकिन तो पता होना चाहिए बीम को हिंदी में क्या बोलते हैं। किसी ने पूछ लिया कि बीम की हिंदी क्या है, तो क्या बताओगे? अरे गुरुजी ने बताई नहीं हमें बीम की हिंदी क्या है। क्यों? सर जब नहीं आता तो सर ऐसे ही फिर तो ऊपर दीवारें गिनोगे? क्यों दीवारें गिनते हो फिर? कुछ पूछता है तो आता नहीं, तो ऊपर दीवारें देखते हो? यस सर। हैं? किया था। ऊपर जाने क्या लिखा हुआ रहता है, जाने क्या रहता है। ऐसा सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ नहीं, तो सबके साथ होता है। सर तो काठ के कौन घर में ज्यादा यूज होता है, धारन बोलते हैं इसको। है जी? काठ वाले घर होते हैं ना वुड के, उसमें धारन बोलते हैं इसको। कौन साले के घर होते हैं? सर वुड का नहीं होता है, काठ वाले। काठ वाले? कौन सा काठ? अरे सर ये वो उसकी बोल रहा है, लकड़ी के जो घर बने हुए होते हैं। अरे वो धरन, वो बीम होती है भाई। धरन तो हिंदी में बोलते हैं। लकड़ी के जो घर होते हैं, अब घर कहाँ रह गए लकड़ी के? लकड़ी की धरन, हाँ हमारे अभी इधर है पहले वो। लोग यूज करते थे, पहले सर जैसा कि वो कोई। बरगा बोलते हैं सर जिन्हें। क्या बोलते हैं? बरगा बरगा। बरगा? हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। एक ही नहीं नाम है इसका, धरन। ठीक है? हिंदी में चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको सिर्फ धरन पे अटके रहना, धरन पे अटके रहना है कि हमारे सर ने धरन ही बताया था, धरन ही होता है। ठीक है? और धरन ही है। बाकी और कोई नाम रखो तो मतलब नहीं है। और रामू रख लो, रामू नाम है इसका, रामू रख लो। नाम रखने में क्या है भाई? रामू डाल दो, रामू थोड़ी रहेगा। जो टेक्निकल नेम है वो धरन है। आ जा रही मेरी? यस सर। हेलो? आवाज नहीं आ रही मुझे तुम लोगों की। सर हाँ जी सर, कुछ बोलेंगे? सर आप बोलोगे बताइए तभी, ना आगे इसका। बोलोगे तभी बढ़ा पाऊंगा आगे भाई। ऐसा नहीं कि मैं बोलता जाऊं और तुम सुनते रहो या नहीं सुनते रहो, मुझे पता नहीं। मैं तभी बढ़ा पाऊंगा जब तुम लगातार मुझसे बोलते रहोगे। इसलिए मैंने दो तीन लोग इसलिए अलाउ कर रखे हैं, ताकि मेरी आवाज आप लोगों को जाए वहां तक। जी सर आ रही है सर आपकी आवाज हमें। हाँ तो तुम बोल, यदुपाल तुम बोलते नहीं, थोड़ा ढीले हो तुम। जब मैं कुछ समझा रहा हूँ तो अरे उसे सर रिप्लाई तो देना चाहिए। हाँ सर ये तो ठीक है सर, ठीक है। या नहीं अरे सर सर, वो नहीं ये नहीं होता, हमारे यहाँ तो ये होता है। अरे रिप्लाई तो सर देना मैं चाहिए इस तरह का। अरे सर मैं अभी बोल रहा था सर, डॉगी आ गया था, उसे भगा के आया हूँ सर। डॉगी आ गया था? कोई ऐसा ना हो काट ले डॉगी तेरे को। हाँ दूर हट तो जा सर डॉगी से। इसलिए तो भगा के आया हूँ सर उसे। अच्छी बात नहीं डॉगी काटना। जी सर। सर तो कैपिटल डी क्या डिनोट करता है इसका? कैपिटल डी है कुल गहराई। डेप्थ, मतलब कुल डेप्थ गहराई ऑफ है ओवर। टोटल। यस सर। ओवरऑल डेप्थ, डेप्थ नहीं, ओवरऑल डेप्थ। जी सर। ओवरऑल डेप्थ। हम्म। सर अभी आप कवर के बारे में बोल रहे थे, जो कवर बोल रहे थे इफेक्टिव कवर। अरे सब बताऊंगा, कवर और चदरा सब बताऊंगा, टेंशन ना ले। जी बैठा सर। दूं मैं इसलिए बताने के लिए। जी सर। इतना समझ में आ गया कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, सब समझ में आ गया? धीरे धीरे आ समझो ना। गया। एकदम सर एकदम ये स्मॉल समझोगे। का बोलिए ना, स्मॉल नहीं समझ आया। स्मॉल डी वो गहराई है वो धरन की, जो कि स्टील पड़ती है ना, स्टील बार, हाँ उसके सर। बीच से ली दूरी ऊपर तक की। देखो यहाँ से स्टील बार के बीच से मिड पोर्शन से ली गई ऊपर तक की दूरी को बोलते हैं प्रभावी गहराई, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं इसे, स्मॉल डी। अरे ये डी है ना, इसको दो पार्ट में कर दिया, एक स्मॉल डी एक स्मॉल डी डैश। ये नीचे वाला पोर्शन है इफेक्टिव कवर, इसको बोलते हैं डी डैश। तो टोटल डी क्या हो गया? टोटल डी इज इक्वल टू डी प्लस डी डैश। डी डैश। डी डैश। ये है। और डी डैश क्या है? ये इफेक्टिव कवर है। ये क्यों डालते हैं?
क्योंकि यहाँ से स्टील तो दिखेगी, अरे यहाँ तक कंक्रीट, यहाँ तक डला है, ये कंक्रीट डला, ये कंक्रीट है पूरे में, ऊपर नीचे खाली ओके। नहीं है। जी सर। आपको तो खाली दिख रहा है, मैं कंक्रीट बना दे रहा हूँ, पूरा कंक्रीट है। वैसे नीचे वाले की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन आवश्यकता क्यों पड़ी? हम नीचे यदि डीडीएस ना डालें तो क्या दिक्कत आएगी? नहीं डालेंगे तो क्या होगा, स्टील का आधा पोर्शन दिखेगा बाहर की तरफ। जी जब सर। स्टील का बाहर की तरफ दिखेगा तो ये जो हवाएं चलती हैं इंजन से, लोहा जंग लग जाती है, इसमें रस्टिंग हो जाती है, तो उससे लोहा बेकार हो जाएगा। जब लोहा बेकार हो जाएगा तो जो स्ट्रक्चर बनाया पूरा वो खत्म हो जाएगा अंदर का, धीरे धीरे। इसलिए इसको एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंक्रीटिंग कर देते हैं, नीचे भी ढक देते हैं इसे, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहे, ऐसा कर देते हैं। तो ये जो नीचे इस बार के बीच से और नीचे तक की जो दूरी है उसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर, आवरण। इफेक्टिव कर देते हैं। हाँ, आवरण हिंदी के वर्ड है, इफेक्टिव आवरण, प्रभावी आवरण। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। डी इज इक्वल टू डी प्लस डी डैश। अब देखो, इसमें मैंने आपको बताया था एक वो होती है न्यूट्रल एक्सिस बीच में, न्यूट्रल एक्सिस को बोलते हैं उदासीन अक्ष, एन ए। डायग्राम दूसरा बनाऊं, इसी में बताऊं? नहीं सर, इसी में बता दो आगे। इसी में बता दूँ। दूसरा बनाता हूँ, समझ में नहीं आएगा इसमें, हौच पौच हो जाएगा तुम्हें ना। बगल में बना रहा हूँ, बगल में बस। बन क्यों नहीं रहा है? आपको यही सिस्टम अलॉट हो गया परमानेंट। ठीक है, ये बताया था ना आपको, न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष। ठीक है, इसके ऊपर ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं कंप्रेसिव जोन, नीचे वाले को बोलते हैं टेंसाइल जोन। टेंसाइल जोन सर। ठीक है, कंप्रेसिव जोन मतलब ऊपर से लोड आता है तो कंप्रेसिव जोन हो गया, और जो इसका रिवर्स वाला जो जोन होगा टेंसाइल होगा। जहाँ कंप्रेसिव होगा वहाँ टेंसाइल जरूर होगा, तभी वो क्या है, स्ट्रक्चर बैलेंस में होता है। अदरवाइज क्या होगा, एक यदि लोड रहेगा या एक फोर्स रहेगा तो स्ट्रक्चर बैलेंस में नहीं रहेगा कभी। तो ये वाली लाइन जो है, ये जो लाइन है मिड वाली न्यूट्रल एक्सिस की, इसमें आप इस वाले लाइन पे कोई फोर्स नहीं है, इस वाले लाइन पे ना तो टेंसाइल है ना कंप्रेसिव है। ठीक है, यदुपाल समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है सर। अब ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे। जी सर। इसको बोलते हैं एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स। एक्स। एक्स क्या है? ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिख लो। ये न्यूट्रल एक्सिस है ना, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, एक्स इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जी सर। एक्सिस। और सर, यस सर। ठीक है, नीचे वाले। जी सर। अरे एक न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तक की डिस्टेंस को बोलते हैं एक्स, सीधी सी बात। और एक्स क्या है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, कि यहां से लेके यहां तक की जो गहराई है वो कितनी है। जी सर। इसको हमने एक्स नाम दे दिया, समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है सर। अब मैं ये वाली इसको स्लाइड को शेयर स्टॉप करता हूँ, दूसरी वाली जो मैं पहले वाला पढ़ा रहा था उसको देखो, कुछ समझ में आ रहा है तो। ये देखो, ये इसका जो बगल वाला डायग्राम है, क्या का स्ट्रेस डायग्राम है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस डायग्राम, इस वाले को।
समझो इस वाले को। ये क्या है? स्ट्रेस डायग्राम। ये कैसा बना जी डायग्राम? सर। बनाऊं? उस बनाऊं यस शीट सर। पे? नहीं शीट पे सर। देखो। जी समझ लो भाई, समझना जरूरी है। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। अरे क्या दिख रहा है बताओ? यस सर बोल रहे हो, दिख क्या रहा है? सर डायग्राम अभी सर बनाए अभी थे कुछ आया ही कंप्रेसिव नहीं। स्टोर। हाँ, बस बस रुको, अभी तो मैं से समझाता हूँ। जो 10 साइड में। और मौसम कैसा है वहाँ का भाई, नेपाल का? सर अभी ठंडा ठंडा है। ठंडा ठंडा है, मतलब ठंड लग रही है? नहीं सर, अभी बादल लगा है। तो अभी उतना कंबल ओढ़ गर्म के नहीं। बैठा है, कैसा बैठा है? सर रात को लगता है। रात को लगती है ठंड? यस सर। अच्छा जी। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो गर्मी है बहुत ज़्यादा। चलो अच्छी बात है, किसी को तो ठंड लग रही है। यहाँ पे मैंने डाल दी, स्टील डाल दी है। ये 3 डाल दी यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से एक लाइन खींची, इसकी यहाँ से एक लाइन खींची, और इसकी यहाँ से एक लाइन खींची, ठीक है। जी सर। दिख रही है तीनों लाइन? जी सर दिख रही है सर। अब मैंने इसको एक लाइन यहाँ खींच दी ऐसे, यहाँ सीधी। अरे यार, ये गड़बड़ हो जाती, बढ़िया आती लाइन। हाँ ये आई लाइन। जी सर। जी सर। एक मिनट रुकना। अब मैंने क्या किया, यहाँ से कुछ डिस्टेंस ली है यहाँ पर, ठीक है, जी यहाँ। सर। और यहाँ से ऐसे एक लाइन खींची, खींच गई। जी सर। अब ये डायग्राम बन गया एक, इसको बोलते हैं स्ट्रेस डायग्राम, जो उधर इधर दिखा हुआ है। जी सर। इसकी वैल्यू यहाँ पर स्ट्रेस होंगी, वो स्ट्रेस होंगी कंक्रीट वाली स्ट्रेस, सिग्मा सी। जो कंक्रीट में स्ट्रेस होंगी वो होगा, यहाँ होगी सिग्मा एस। स्टील में जो होगी, स्टील में जो स्ट्रेस होगी वो नीचे होगी, देखो नीचे। ऊपर जो कंक्रीट का पोर्शन है, तो ऊपर जो स्ट्रेस होगी कंक्रीट की होगी। यहाँ कोई स्ट्रेस होगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो फोर्स ही नहीं है यस सर। भाई। यहाँ तो कोई फोर्स नहीं है, न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ तो कोई फोर्स नहीं, यहाँ तो जीरो होगी, इसलिए यहाँ पर जीरो ऐसे बनाया हम डायग्राम ने। ऊपर सबसे ज्यादा होगी और नीचे सबसे ज्यादा होगी। तो ऊपर सबसे ज्यादा होगी तो किसकी होगी? कंप्रेसिव की होगी, कंक्रीट की। कंक्रीट डाला ना यहाँ पे, जी कंक्रीट। यस सर। जी सर। ये कंक्रीट है, और नीचे स्टील डली हुई है, तो नीचे स्टील की होगी जी स्ट्रेस सबसे सर। ज्यादा। इतना समझ में आया? जी यस सर सर। आ गया सर। आप देखो उस डायग्राम पे वापस। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? अरे ये देखो जी भाई, सर दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? तो ये डायग्राम मैंने बनाया ना, ये बीच में हाँ जी। एक्सेस बना ली। ये डायग्राम सुना, ये कंक्रीट की स्ट्रेस है ऊपर वाली एफ सी, और ये स्टील की स्ट्रेस है नीचे वाली, ठीक है। अब यस सर। फिर से आओ एक डिस्टेंस, इसको रुको। समझना यार धीरे धीरे, क्योंकि न्यूमेरिकल है और ये इजीली समझ में नहीं आ। या वापस आ गया यहाँ पर। अब जो कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा इस पर, इस स्ट्रेस डायग्राम पे, वो कैसे कहाँ एक्ट करेगा? यहाँ एक्ट करेगा, यहाँ पर। ये कंप्रेसिव फोर्स यहाँ आएगा और टेंसाइल फोर्स यहाँ एक्ट करेगा, यहाँ पर नीचे। ये सब डिजाइन किया हुआ है, ऐसा नहीं मैंने बनाया है। ये कंप्रेसिव फोर्स कहाँ एक्ट करेगा और टेंसाइल कहाँ करेगा, ये कोड होता है यहाँ पे आरसीसी में। जब डीआरसीसी पढ़ते हो तो एक कोड होता है, आईएस, लिख लेना कॉपी पे, जी सर। आईएस। मैं जो भी चीज तुम्हें बताऊंगा वो उस कोड से निकली हुई है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, या किसी और ने कुछ नहीं बनाया है। ये इस कोड में ही डिजाइन की रिसर्च होती है, और रिसर्च करने के बाद में वो उसमें डाल दी जाती है। इस कोड का नाम है IS 456/2000।
ये किसका कोड है? आरसीसी का डिजाइनिंग का कोड है, लिख लीजिए इसे। जी सर। आईएएस का मतलब क्या है? इंडियन एसए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। ठीक है। 456 क्या है? उसका सीरियल नंबर है। कोड का जो नंबर है वो क्या है? सीरियल नंबर क्या है? 456 है। जी सर। और 2000 क्या है? बनाया जिसमें जी। जिस ईयर में लास्ट अपडेट हुआ है, बना तो बहुत पहले ही है। जी सर। ये लास्ट अपडेट जो है 2000 में हुआ है, उसके बाद अपडेट नहीं हुआ अभी तक। वही चल रहा है अपडेट, जल्दी जल्दी ही अपडेट होने वाला है ये। जब अपडेट हो जाएगा तो आपको सारी चीजें जो प्रोसेस डिजाइनिंग के प्रोसेस हैं वो सब चेंज हो जाएंगे। अभी तक डिजाइनिंग के प्रोसेस चल रहे हैं 2000 में। ठीक है। और जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये मेथड ये वाला, ये है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM। और ये जो कोड है, ये कोड किसका है? लिमिटेड स्टेट का, LSM का। तो फिर कहोगे सर इसका कोड कहाँ गया? जी सर, कहाँ गया सर इसका है ना, कोड? उसका कोड दूसरा है, IS 456 456। 1984। सर 1900। इसका नाम है 1984 वाला जो कोड है, उसका नाम वो जो बेस्ड है WSM पे बेस्ड है, वर्किंग स्ट्रेस पे। और जो 2000 जी वाला सर। है वो लिमिट स्टेट पे बेस्ड है। मैंने आपको बताया था कि WSM जो मेथड है वो बहुत पुराना जी मेथड सर। है, पहला मेथड है। तो पहला मेथड है तो पुराना कोड होगा, जी सर। है ना। एक मिनट रुको, इसकी कॉल आ रही है किसी की। पीडीएफ दिखा रहा है, फिर पढ़ रहा हूँ। हाँ, ये वो कह रहा था। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है सर। सूरज कह रहा है सर मुझे अनम्यूट कीजिए ना। सूरज को कर दे अनम्यूट। ईगो प्रॉब्लम आती है इसलिए नहीं कर रहे। चलो सूरज, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। भाई इसलिए अनम्यूट अनम्यूट नहीं करते, इसलिए क्योंकि ज्यादा लोग अनम्यूट करने से क्या है, ईगो प्रॉब्लम आती है। एक यस या सर, दो लोग ठीक है। अनम्यूट रहें तो ये रहता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो सबको पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। ठीक है। तो ये ठीक नहीं है सर। करना कि सर ने आपको अनम्यूट नहीं किया तो सर आपसे कुछ गुस्सा है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक आपको है। आवाज आ रही थी मेरी बिना अनम्यूट जब मैं नहीं कर रहा था? आ रही थी सर, सब आवाज आपकी आ रही थी, पूरी आ रही थी हाँ सर। हाँ, फिर तो ठीक है, फिर तो अच्छा है। चलो चलो, अभी मैंने अनम्यूट कर दिया है। वो देखो हम ठीक कहाँ है पर सर। थे? शेयरिंग, यही चल रहा ना। जो जी सर। WSM मेथड है वो बेस्ड है IS 456 1984 पर। और जो लिमिट स्टेट मेथड है वो किस पे बेस्ड है? 2000 वाले पे। ये तो समझ में आ गया? जी सर, आ गए। चलो लिखते जाओ, वैसे इसको नहीं भूल जाओगे। इसका जो एरो बना दो इससे ये ऐसे, और इसका एरो बना दो इससे ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो इस स्ट्रेस वाले पोर्शन में लोड जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, C। ठीक है। और टेंसाइल फोर्स आएगा यहाँ पर स्ट्रेस में। तो ये जी ऊपर से डिस्टेंस है C की, वो कितनी है? XY3। XY3। जो कंप्रेसिव फोर्स जो एक्ट होता है वो कितनी डिस्टेंस पे होता है? ऊपर से XY3 डिस्टेंस पर होता है। और X कितनी है टोटल? ये वाली X है इतनी। समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है। भाई समझो फिर से। दो तरह के फोर्स होते हैं जो अप्लाइड होते हैं बीम पे, एक होता है कंप्रेसिव फोर्स, एक होता है टेंसाइल फोर्स। ये रहा जो ये जी पोर्शन है, ये तो पोर्शन हो गया। आप फोर्स अप्लाइड भी तो करेगा, अप्लाई कहाँ करेगा? ऊपर करेगा XY3 डिस्टेंस पर, और नीचे करेगा पूरी यहाँ पर जहाँ पर स्टील डली हुई है।
जी सर। जिस पोर्शन में स्टील डली हुई वहीं आएगा टेंसाइल फोर्स, क्योंकि वहीं ज्यादा सबसे ज्यादा फोर्स वहां होगा। जी सर। ठीक है। अब जो डिस्टेंस रहेगा ही, ये वाली, ये डिस्टेंस रहेगी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जेड। क्या बोलते हैं? जेड। जेड। जेड क्या होता है? लीवर आर्म। लिख लो, जेड इज इक्वल टू लीवर आर्म। जेड इज इक्वल टू लीवर आर्म बोलते हैं इसे। उत्तोलक भुजा पढ़ी होगी तुमने, लीवर आर्म। उत्तोलक भुजा क्या है? ये डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स। ठीक है। तो जेड इक्वल टू क्या रह जाएगा? बताओ मुझे कोई, ये तो बताओ, जेड इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा? जेड इक्वल टू, हाँ जी, तो ये हमें सर ये, जेड निकालनी है, इस पूरे में से जेड निकालनी है। ये पूरा है ना, जी इस सर। पूरे में से जेड हमें डिटरमाइन करनी है। हमें ये पता है कि एक्स वाई थ्री डिस्टेंस पर सी, तो जेड इक्वल टू क्या रह जाएगा? हाँ सर जी, दोनों को, ये माउस सर चेंज कर दो, माउस सही नहीं है। हाँ, सर माउस दोनों लाओ, बढ़िया, सही बार में क्लिक हो जाए, बार सब बढ़िया है। सर हेलो, दोनों को निकाल सकते हैं, क्या चीज? दोनों को जोड़ के। दोनों किसको जोड़ के? दोनों को, इसको हाँ, इसको इसको जोड़ के? कंप्रेसिव कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को एक्स और अपन नहीं, 3 और जो, प्लस। अरे फोर्स अलग है, डिस्टेंस अलग है भाई। जी सर। फोर्स को डिस्टेंस में कैसे कर दोगे भाई? आदमी और बच्चे में अंतर नहीं है। जी सर है सर। आदमी में बच्चे काउंटिंग कहाँ होगी भाई? आदमी में काउंटिंग होगी आदमी की, बच्चे में काउंटिंग होगी बच्चे की। या तुम अब बोलो एक्स, आदमी में मिठाई की काउंटिंग कर दो भाई, 2 किलो मिठाई और 2 किलो आदमी, अच्छा लगेगा क्या? नो सर, सर दोनों की डिस्टेंस 2x हो जाएगी सर, एक्स उसकी और एक्स इसकी। एक्स कहाँ है उसकी? नीचे वाले की मैंने कब बोला एक्स है? सर नीचे वाले की नहीं, ऊपर वाले की तो बोला है सर। हाँ, ऊपर वाले की बोला है, यहाँ पर ये इतनी एक्स है बस। जी सर। और नीचे वाले की बताया, ध्यान करो, मैंने इसलिए हटा दिया पूछने के लिए, ये इतनी एक्स है। और ये कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक? राम भुवन, सर राम ये वो भुवन। डी। हाँ, स्मॉल डी। जी सर। स्मॉल डी तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्मॉल डी माइनस एक्स एक्स। बाई थ्री। जी सर। ये फॉर्मूला बन गया। ये क्या फॉर्मूला है? लीवर आर्म का फॉर्मूला है। जी सर। डी माइनस, अरे इस पूरे डी में से ये इतना घटा दिया तो जेड रह गया ये। यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। नहीं आया यार, तुम लोग सर हल्के में ले रहे हो भाई, इसे सर हल्के में मत लो। सर। तुम्हें मैं कुछ सच्चाई बता दूं, सच्चाई बताता हूँ, सच्चाई इसकी जी पेपर सर। की। तुम लोग हल्के में ले रहे हो पेपर को, ना हल्के में मत लो। जब हम डिप्लोमा कर रहे थे 2009 में, कितने साल हो गए यहाँ पे 2009 से? 11 साल हो गए सर। 11, 8-9 में थे हम जब थर्ड ईयर में थे, डिप्लोमा में थर्ड ईयर में होता है, ठीक है। 11-12 साल हो गए। तो जब हम थर्ड ईयर में आए तो हम लोगों को बताया गया कि एक पेपर है DRCC, और हमारे टाइम पे डिप्लोमा में जो हमारा कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज, खाली एक HOD होता था। वो HOD यदि पढ़ाया तो ठीक है, नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, आप उस पर ये नहीं कह सकते पढ़ाओ साहब, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। ना किसी से शिकायत कर सकते हैं आप। प्रिंसिपल से करोगे तो प्रिंसिपल बोल देगा, 1-2 दिन लेक्चर ले लेगा टीचर। मतलब प्रॉपर्ली टीचिंग जैसे मैं आपको करा रहा हूँ ना, गाइड कर रहा हूँ, जी सर। एक एक चीजें बता रहा हूँ, कौन कौन चीज कहाँ से आई है, वो ऐसा पता ना कोई नहीं था। तो जो हमारे सीनियर थे, जो हमसे पहले 3 साल पहले जो सीनियर थे, 3 साल पहले, 1 साल पहले नहीं, 3 साल पहले सीनियर थे, जिनका आखिरी चांस था, उन सबकी बैक थी इस पेपर में, लगा लो। क्यों बैक क्यों आई? क्योंकि ये पेपर है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पेपर है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा इसका बेस। आपने बेस नहीं समझा तो न्यूमेरिकल आप कर ही नहीं पाओगे कोई भी, ठीक है। इसलिए इसके पेपर की गहराई को जानो, और इसमें बैक बहुत आती हैं, जी सर। है ना। एक ये पेपर है, एक आगे 6 सेमेस्टर में आएगा स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। दोनों पेपर ऐसे हैं जो बिल्कुल ही न्यूमेरिकल है टोटल, जी बट सर। उनको आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे, एक एक चीज करके, ठीक है। ओके सर। तो जेड इज इक्वल टू डी माइनस एक्स बाई थ्री, समझ में आ गया? जी सर। और हमने क्या किया, जो सिग्मा सी है, जो ऊपर से स्ट्रेस है कंक्रीट में, वो उसको हमने डिनोट कर दिया सिग्मा CBC से। किससे डिनोट किया? सिग्मा जी CBC।
और इसको यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगी वो आएगी सिग्मा एस टी अपॉन एम। एम क्यों आएगी? एम इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पर जो स्टील है उसका जो मॉड्यूलर रेशो इसमें डिवाइड हो जाएगा। स्टील की वजह से यहाँ मॉड्यूलर रेशो को डिवाइड हो जाएगा एम का। स्ट्रेस यहाँ ये होगी, यहाँ स्ट्रेस क्या होगी? सिग्मा एस टी अपॉन एम। डायग्राम देखो। आज तो बहुत लोग हैं ऑनलाइन, 8 लोग हैं, क्या बात है। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? हाँ जी। जी सर दिख रहा है सर। अरे बोलते नहीं हो यार, वही तो दिक्कत है। सर वो लेट आता है ना सर, आपके पास से जैसे आप करते हो तो हमारे पास थोड़ा लेट आता है, तो लेट इसलिए आती नहीं है? हो अच्छा पाती जल्दी। अच्छा, लेट आती है। जी सर। ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा चलो कोई नहीं, देखते हैं इसको भी। तो ये डायग्राम जो देखो, इस डायग्राम में कोई दिक्कत है किसी को? इतना समझा दिए, डायग्राम देखो। नो ये सर। कंप्रेसिव फोर्स यहाँ आ गया, ये एक्स बाई 3 हो गया, ये जेड हो गया, जेड माइनस जेड इक्वल टू, ये जेडी लिखा है अभी इन्होंने ना, तो आपको जेडी बता दूंगा। जेडी क्या है बताऊंगा अभी। अभी जेड इक्वल टू है डी माइनस एक्स बाई 3 आपके अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको पढ़ाया है। जी सर। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो सिग्मा एस टी अपॉन एम है। देखो ये रहा सिग्मा एस टी अपॉन एम, सिग्मा एस टी अपॉन एम। और यहाँ पर स्ट्रेस है वो सिग्मा सीबीसी है। इसको बोलते हैं एक्स, एक्स बोलते हैं। ठीक है, एक्स का फॉर्मूला है के डी। ये सर कोफिशिएंट। कॉफिशिएंट के, और डी है डिस्टेंस। अब बोलोगे के क्या है? देखो के ये रहा, के जो है वो फॉर्मूला ये है, न्यूट्रल एक्सिस कॉफिशिएंट है के। जी सर। ठीक है, इसके 2-3 फॉर्मूले हैं। पहले जो फॉर्मूले हैं आप गलत लिखा है यहाँ पर ना, आप इसे याद नहीं कर पाओगे। एम सिग्मा एफ सी अपॉन, रुको, एंड के इज इक्वल टू एम सिग्मा सी बी सी। देखो के का फॉर्मूला लिख लो, मैं इसमें लिखता हूँ पेंट में। इसमें थोड़ा फॉर्मूला घुमा के दिया हुआ है आपको। इजी चीज बताऊंगा, वो इजी आपको याद रहेगी। जी सर। न्यू खोल लो यहाँ पर ना। देखो के इज इक्वल टू होता है, के जो है, सॉरी, उन दोनों से उन दोनों के चलाए थे जो नीचे गए सिस्टम, उन दोनों के गए, उन दोनों के ट्राई कर चुका हूँ, उन दोनों के तो ये निकाल दो ना इसे। नहीं कर रहा काम, राइट वाला काम नहीं कर रहा, लेफ्ट वाला कर रहा, राइट वाला काम नहीं कर रहा। मैं कहता रहा हूँ यदि उन दोनों ने कर लाया तो मैं दोनों चेक कर चुका हूँ। अच्छा हाँ, तो हो सकता है वही रखे हुए ये। यहाँ सिस्टम तो गायब होगा ना, यहाँ से, यहाँ से 2 सिस्टम गायब होगा, उन्हीं में रखे थे। मैं शकल देख के वहां से नहीं लाए। आप देखो चला के, दोनों ही चाहिए यहाँ तो। वो इंडेक्स वाले ले आओ ना, वो तो बहुत बढ़िया इंडेक्स वाले, वो वाले इंडेक्स से छोटे है ना, इंडेक्स वाले। हाँ जी, हम कहाँ थे? पेंट में ना हम। जी सर पेंट पर थे सर। पेंट पे पड़े हैं हम, और निकले नहीं आ गए यहाँ से। कोफिशिएंट ऑफ पर सर। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ यस न्यूट्रल एक्सिस। यस सर। पहला देखो एक्स इज इक्वल टू होता है, एक्स इज इक्वल टू, अरे कहाँ से क्या दे गया ये भैया। ये तो काम ही नहीं कर रहा। हो जा।
ये तो काम ही नहीं कर रहा। अरे तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, पढ़ाऊं कैसे बच्चों को अब मैं? हाँ, ले आओ ले आओ। माउस ही नहीं काम नहीं कर रहा। एक मिनट रुकना पड़ेगा, ठीक है? एक मिनट, अभी माउस दूसरा आ रहा है। ओके सर, ओके सर। अब ये चल ही नहीं रहा तो क्या समझाऊं उसमें? देखो एक्स इक्वल टू होता के डी, ठीक है? समझ लो, इधर जी समझ सर। लो दूसरी स्क्रीन से। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, दूसरी स्क्रीन चलाता हूँ। देखो एक्स इक्वल टू होता है के डी, एक्स इक्वल टू लिख रहा है यहाँ पे के डी, और के जी इक्वल सर। टू क्या होता है? के इक्वल टू होता है वन अपॉन वन प्लस सिग्मा एफ एस सी अपॉन एम एफ एस सी। ठीक है? सिग्मा एफ एस सी क्या है? ये सिग्मा एस टी अपॉन एम है। अब आपको समझाऊंगा ना, ये थोड़ा घुमा के लिख रखा है ना इन लोगों ने, गधे हैं ये, है ना? इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। एक फॉर्मूला होता है एम का, देखो ऊपर देखो, पहले ऊपर आओ, इसे बताऊंगा ना, माउस आने दो। मैंने आपको कल ही बताया था, एम इज इक्वल टू मॉडल रेशियो इज इक्वल टू होता है ई एस अपॉन ई सी। ठीक है? फ्राइडे को जब लेक्चर लिया था तो मैंने आपको एक टर्म जी बताया सर। था, मॉडल रेशियो। वो क्या है? वो रेशियो होता है मॉडुलस ऑफ सर इलास्टिसिटी आपकी ऑफ आवाज स्टील। मेरी आवाज क्या? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ हेलो। कंक्रीट। हाँ, हाँ सर, बोलो इलास्टिसिटी सर। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सर स्टील तीन। अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। एक तो ये फॉर्मूला है जी सर। एम का, और एक जी इसका सर। दूसरा फॉर्मूला है एम का 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। तो सीबीसी क्या है? यहाँ पे कंक्रीट की जी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। सीबीसी जो है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है। यदि स्ट्रेंथ दे रखी है कंक्रीट की, तो आप इस फॉर्मूले से एम निकाल सकते हो, और यदि कंक्रीट स्ट्रेंथ नहीं दे रखी है तो आप इससे निकाल सकते हो। कोई ना कोई एक चीज जरूर दे रखी होगी, या तो ये फॉर्मूला दे रख, इसमें कोई वैल्यू दे रखी होगी, या फिर आपको कंक्रीट की स्ट्रेंथ दे रखी होगी। ठीक है? जी सर। अब M15 ग्रेड के लिए देखो, M15 ग्रेड के लिए एम की वैल्यू होती है 18.67। ये कैसे आई? ये कैसे आई? इसके लिए ऊपर चलो, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू क्या क्या होती है देखो। ये होती है सिग्मा सीबीसी की वैल्यू, ये होती है सिग्मा सी की वैल्यू। इसे लिख लीजिए, M15 के लिए 5 होती है। यदि M15 की कंक्रीट है तो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू जो है, कंक्रीट की जो स्ट्रेस है, वो 5 है, न्यूटन पर एम स्क्वायर है। हेलो। जी सर, बोलो सर, लिख रहे हैं सर। M15 की जो ग्रेड की कंक्रीट है, और यदि उसकी, चलो ये सही है। हेलो। जी सर। हाँ हाँ सर, सर, हाँ। बोलो सर। लिखो M15 की जो ग्रेड की कंक्रीट है, उसकी जो सीबीसी की वैल्यू है 5 है, 20 की जी सर। 7 होगी, 25 की 8.5 होगी, और 30 की 10 होगी। इससे ज्यादा जी ग्रेड सर। के आपको क्वेश्चन मिलेंगे नहीं WSM में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। इस ग्रेड से ज्यादा के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं। और M10 का मिल जाए तो 3.5 कर देना उसे, यहाँ लिख लो, M10 का यदि मिल जाए तो 3.5 लिख लो। M10 का 3.5 होती है। जी सर। ठीक है? अब देखो M15 यहाँ क्या लिखा है, M15 का एम की वैल्यू कितनी है? तो हमने सिग्मा सी वैल्यू हमें बताया 15 के लिए कितनी होती है? 5 होती है ना। जी सर। तो यहाँ 5 गुना 3 15 हो गए। जी सर। 15 में 280 डिवाइड करो, 15 डिवाइड कितना आ रहा है देखो, करो मोबाइल से करो, 280 अपॉन 15 करो।
कैल्सी लेके बैठा करो ना, कुछ कुछ चीजें कैल्सी, कैल्सी तो होगा आप लोगों के पास। 18.6 आ रहा है सर, 6 के एटीन पॉइंट लगभग सिक्स आई। सिक्स 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 करके आ रहा होगा ना। हाँ सर, यही आ रहा तो है। उसको हम लिख सकते हैं 18.67 लिख सकते हैं इसको हम। जी सर। अब M20 पे आओ। M20 की कितनी वैल्यू थी सिग्मा सीबीसी की? जी सर। M20 की सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितनी लिखाई मैंने अभी आपको? सर ये लिखाई सर 7। 7 लिखाई ना मैंने, तो 7 है पुट करो इसमें। जी सर। 3 इंटू 7 21 हो गया। 280 अपॉन जी सर। 21 से डिवाइड करो कितना आएगा देखो। जी सर। ये सर, सर यही आ रहा है सर, 13.33। 13.33। जी सर। हाँ तो आप ऐसे ही करोगे ना सारी, M30 तक सारी वैल्यू ऐसी आएगी। ठीक जी है। सर। जी सर। अब देखो नीचे आ गए, अब माउस आ गया, मैं बताता हूँ आपको। पेंट दिख रहा है, पेंट आपको? दिख रहा है सर। X इज इक्वल टू होता है के डी। ठीक है। जी सर। न्यूटन एक्सेस की जो वैल्यू है वो उसका फॉर्मूला है K इंटू डी। ये लिख लीजिए। ठीक है। अब जो जी सर। K का जो फॉर्मूला है वो K का फॉर्मूला है उसका है M सिग्मा सीबीसी। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, लिख लीजिए। अपॉन M सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी। ये सबको दिख रहा है? जी सर, लिख रहा है सर। सबको दिख रहा है? सब लोगों को दिख रहा है? जी सर। अब सिग्मा सीबीसी तो जानते हो अब क्या है? सिग्मा सीबीसी क्या है? कंक्रीट की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वर्किंग जी स्ट्रेस सर। मेथड में। जी सर। लिमिट में नहीं है, लिमिट में पढ़ा नहीं था बिल्कुल भी, ध्यान रखना। लिमिट में समझा दिया है, मेथड क्या होता है पढ़ाऊंगा जब पहले वर्किंग पूरा हो जाएगा खत्म। जी सर। तो वर्किंग स्टार्ट कर, क्योंकि वर्किंग थोड़ा इजी है, लिमिट थोड़ा टफ है थोड़ा सा। तो पहले जी वर्किंग समझोगे तो लिमिट बहुत इजी समझ में आ जाएगा बिल्कुल। जी सर। ठीक है। तो सीबीसी जो है वो, सिग्मा सीबीसी जो है कंक्रीट की स्ट्रेंथ है 5, 7, आपको लिखाई दी मैंने 8.5, 9। जी ये डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं कंक्रीट के, उनके ऊपर डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पर एम क्या है? मॉड्यूलर मॉड्यूलर। रेशो। जी सर। मॉड्यूलर रेशो वो क्या होता है? या तो ई एस अपॉन ई सी, या फिर या तो ये दे, या तो ये, या फिर 280 अपॉन, और भैया का तो नहीं दे रहे थे। 3। है जी, चलता नहीं। या 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। यस सर। दो में से कोई एक होगा जो आपको अवेलेबल मिल जाए। ठीक है। जी सर। अब ये टर्म क्लियर है, ये टर्म क्लियर है, ये टर्म क्लियर है, ये टर्म क्लियर है। ये क्या है? ये बवाल सिग्मा एस टी। सिग्मा एस टी स्टील की स्ट्रेंथ है, जो जी सर। स्टील यूज कर रहे हैं। अब वो देखो उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पर स्टॉप करो इसे। यहाँ पर जो हमारी फाइल चल रही है उसको देखो। ये ऊपर आओ, ये है देखो, इसका भी लिख लीजिए। जो मैंने मार्क किया है इसको लिख लीजिए आप। यदि स्टील, मैंने आपको 3 तरह की स्टील बताई थी, मतलब 2 तरह की बताई थी, 2 में 3 तरह के थे। सर 20 mm के लिए 140 की। 20 mm से नीचे यदि डायमीटर बार है, ये 20 जी सर। mm है या उससे नीचे डायमीटर बार है जो यूज कर रहे हो, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी स्टील की वो होगी 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर। जी सर। और 20 से ऊपर का डायमीटर ले रहे हो तो 130। जी सर। ठीक है।
ओके सर। और यदि Fe 415 की स्टील यूज कर रहे हो तो उसकी जो स्ट्रेंथ सिग्मा एस टी वैल्यू होगी वो होगी 230। जी सर। और Fe 500 ले रहे हो तो उसकी होगी 275। ये लिख लीजिए आप। जी सर। सबने लिख लिया? ये ओके बड़े सर। काम आएंगे ये दो दो टेबल जो है, इसकी या तो उसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिख लीजिए, जैसा वो चीज समझे। जी सर। आगे बढ़े। जी सर। आगे बढ़े। जी सर। बोलते नहीं हो, मैं ऐसे ऐसे बढ़ूंगा नहीं, आप बोलोगे सर बढ़ो आगे तक बढ़ूंगा। सर बढ़ो आगे सर। हाँ ऐसे हुई ना बात। चलो, हम कहाँ थे? पेंट पे थे। जी सर। ये अब सिग्मा एस टी यदि एफ ई 250 दे रखा है स्टील, तो कितना होगी सिग्मा एस टी? 140 होगी या 130 होगी? जी सर। हम हमेशा एक दो 20 mm डायमीटर की कम बार यूज करेंगे, क्योंकि 20 mm वर्किंग स्टेज में बार हल्की होती थी ना, तो जी हमेशा जो सर। वैल्यू वो याद रखना 140 होगी। ठीक है। इन केस यदि क्वेश्चन में गिवन है कि 22 mm की बार है या 24 mm की बार है, तो हम 130 यूज करेंगे। एलएसटी के लिए करेंगे ना सर, एलएसएम के लिए 130 की तो। अरे एलएसएम छोड़ दो, एलएसएम तो अभी एलएसएम तो बहुत दूर है। अब डब्ल्यूएसएम में आओ। एलएसएम में यदि एलएसएम में बताऊंगा ना तो जी आपको सर। कंफ्यूजन हो जाएगा। लाओ ओके सर। आप सुनना चाह रहे हो, सुनो, देखो एलएसएम में क्या है। जी सर। एलएसएम में ना तो यहाँ सिग्मा एसटी है, जी यहाँ सर। यहाँ ना तो यहाँ सिग्मा सीबीसी है, वहाँ क्या है? एलएसएम में एफ सी के और एफ वाई दो है। ये कंक्रीट की है ये वाली, और ये स्टील की नीचे वाली। तो कंक्रीट की जितनी ग्रेड होती है उतनी उसकी स्ट्रेंथ है। M15 है तो 15 हो गई न्यूटन पर एम स्क्वायर, और जी जितनी 250 है 250 होगी यहाँ पे न्यूटन पर स्क्वायर। ये होता है एलएसएम में। एलएसएम में मत जाओ, अभी बहुत कंफ्यूज रहोगे। जी सर। जो कहोगे सर कौन सी याद रखें, एलएसएम की याद रखें या वर्किंग की याद रखें, तो अभी वर्किंग की याद रखो। ठीक है। ओके सर। अब एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स इक्वल टू के डी। केडी तो है, अब केडी हर बार केडी लिखोगे क्या? नहीं एक्स सर, वो इक्वल टू हो गया एम सिग्मा सीबीसी अपॉन के अपॉन सिग्मा एम सिग्मा सीबीसी प्लस प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। डी। ये फॉर्मूला आपका एक्स का। जी और एक्स एक्स क्या है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जी सर। इतना समझ में आ गया? आ गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ो। मैंने आपको बताया था ये एक सेक्शन है और इसमें स्टील डली हुई है यहाँ पे, तो यहाँ से ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये है, और टेढ़ा हो रहा है थोड़ा ना। तो बड़ा समझो, बड़ा ले। ब्लैक बोर्ड पे चलाना और माउस पे चलाना डिफरेंट है भाई। जी सर। ब्लैक बोर्ड पे तो मैं चमका देता था तो मैं ऐसा समझो। इसको हमने ऐसा कर लिया और ऐसा, ठीक है। अभी जब मैंने आपको डायग्राम बताया वो ये डायग्राम था, ये डायग्राम था। यहाँ पर था सिग्मा सीबीसी, यहाँ पर है सिग्मा एस टी अपॉन एम। एम। ठीक है, ये आपका एक्स है और ये आपका यहाँ पर सी है, यहाँ पर ये टी। टी है, यहाँ पर डिस्टेंस है कितनी? एक्स बाई 3। 3, और ये डिस्टेंस कितनी? इसको क्या बोलते हैं? जेड, लीवर आर्म। जी सर।
जेड। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। यहाँ तक क्लियर है लोग पिक्चर सभी जी की? सर। राम भुवन तुम्हें अलाउ कर रखा है मैंने। राम भुवन, देखना पड़ेगा कौन ऑनलाइन है। राम भुवन, सूरज, आवाज आ रही है? सर हाँ आ रही है सर। सर। तो हाँ बोलते सर, कौन, ये आपने अकेला म्यूट किया था। यदुपाली बोलेगा क्या? राम भुवन, सर आपने म्यूट कर दिया था। अरे मैंने नहीं किया था भाई, मैं कौन, अपने आप ऑटोमेटिक म्यूट होता क्या है कि तुम्हारे नेटवर्क स्लो होते हैं ना, तो ऑटोमेटिक म्यूट हो जाता है वो। ठीक मैंने जो समझाया समझ में आया अब तक? इतना समझाया? है। हाँ सर। ठीक है, अब आगे समझो। ठीक है। अब क्या है, इसके 3 सेक्शन होते हैं बीम के। पहला पहला सेक्शन होता है बैलेंस्ड, लिख लीजिए बैलेंस सेक्शन। दूसरा होता है अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तीसरा होता है ओवर रीइंफोर्स सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ये कैसे डिफाइन करते हैं तीनों, कि बैलेंस सेक्शन है या अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है या ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है? तीनों लिख लीजिए। फर्स्ट सेक्शन होता है बैलेंस्ड, ई डी लगा देना, डी पीछे। बैलेंस सेक्शन, सेकंड अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, एंड थर्ड इज ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। ठीक है, अब बैलेंस सेक्शन कब होगा? सर जब एक्स जब बराबर होगी एक्स सी के। जी सर। जी सर मैं बोला करो, पूछा करो कि एक्सी का क्या, एक्सी क्या बवाल ले आई सर नया ये? और सर बैलेंस सेक्शन का मतलब कि जब दोनों एक्स बराबर हुई सी के सर। थोड़ा माइक को ना पास में लाके बोला करो। सर जब बैलेंस सेक्शन में एक्स सी के बराबर होगी, जब सर बैलेंस सी सेक्शन होगा। क्या है ये? सी क्या बवाल है? अभी तो लिखा तो कंप्लीट होगा। अरे सी क्या हो गया ये? कंप्रेसिव जोन। ना 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 ना, एक्सी कंप्रेसिव नहीं है। स्ट्रेस। मैंने आपको बताया ही नहीं अभी एक्सी क्या है। आपको मैंने बताया ही नहीं है एक्सी क्या है अभी, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। एक्सी, देखो एक्सी जो है दूसरे पेज पे, देखो बताऊं? नहीं ये तो फिर पूरा मिटाना पड़ेगा, मेहनत हो जाएगी। जी सर। सेव कर लेते हैं इसे डेस्कटॉप पे, अनटाइटल। देखो, एक होता है एक्स, एक होता है एक्स सी। ये होती है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। एक्सिस। ये होती है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, यदि जो एक्चुअल डेप्थ है, इसको बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ, ए लिख लेना डॉट लगा के। एक्चुअल डेप्थ जो है वो आपकी क्रिटिकल डेप्थ के बराबर है डिस्टेंस, तो वो सेक्शन होगा बैलेंस सेक्शन, बैलेंस। यदि एक्स जो है वो लेस देन है एक्स सी के, मतलब एक्स सी ज्यादा है और एक्स कम है, तो उसको बोलेंगे अंडर इन्फो सेक्शन, अंडर इन्फोर्स। और यदि एक्स ग्रेटर देन है एक्स सी के, तो इसको बोलेंगे ओवर इन्फोर्स। ये लिख लीजिए या फोटो ले लीजिए इसकी। हाँ जी, जी सर ले ली सर, फोटो ले ली। एक्सी। अब मैं डायग्राम में देता हूँ एक्सी क्या होती है। देखो डायग्राम में देखो, ये पहला डायग्राम था सेब वाला, आज आपको दिखेगा नहीं, हम वो उसको मुझे
फिर से आपको शो करना पड़ेगा अनटाइटल को। ये शो हो रहा है पुराना डायग्राम? सर अभी तो नहीं आया, लेकिन आ जाएगा सर, अभी आएगा। पुराना डायग्राम जो पुराना बनाया था डायग्राम पेंट पे, वो शो हो रहा नहीं हो रहा? अभी नहीं हुआ सर, तो यही तो बवाल है इसमें। अब दिख रहा है? जी सर दिखाया सर। ये दिख रहा है ना पूरा? हाँ दिख यस रहा है सर। सर। ये जो एक्स है ना, ये जो डिस्टेंस है एक्स की, वो यही है, कोई फारसी नहीं है। ये डिस्टेंस जो एक्स की है वो एक्स ही है, बट वो कब एक्स ही, जब वो बैलेंस सेक्शन है। जी सर। एक्स जो है एक्स के बराबर है, यदि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है और यहाँ पर है मिल रही है, तो वो बैलेंस सेक्शन है। अब मैं बात कर रहा हूँ अंडर इनफोर्स की। अब एक्स ही तो आपका ये, मतलब एक्स तो आपका ये रहा, एक्स तो ये रहा, बट आपकी एक्स ही चेंज हो गई। एक्स ही क्या हो गई, वो चेंज होके यहाँ पहुंच गई। समझने की कोशिश करना, ये एक्स ही हो गई और ये तो एक्स है ऑलरेडी, ये तो एक्स ही रहेगा एक्स। तो समझ में आया? जी सर। देखो ये एक्चुअल एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ तो ऐसी है ही। अब कब होगा, जब स्ट्रेंथ जो है पहले स्टील गेन कर लेगा। देखो स्टील में छोटा पोर्शन बनना है स्ट्रेस का, और कंक्रीट में बड़ा बनना है। जब कंक्रीट बड़ा बनना है, मतलब बाद में स्ट्रेस वहां पहुंच रही है, पहले यहाँ पहुंच रही है स्ट्रेंथ। यहाँ पर जो जो 28 दिन की तराई होती है ना, 28 दिन की तराई होती है, उसमें स्ट्रेंथ जो पहुंचती है वो पहले स्टील ले रहा है, कंक्रीट नहीं ले रहा है। तो जब स्टील लेगा तो डायग्राम बनेगा इस तरह का। डायग्राम बनेगा इस तरह का, तो जो यहाँ पर जो कटाव होगा, जो कटाव बोलते हैं इसको, उसको बोलेंगे एक्स सी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स जो है वो छोटा एक्स सी से, देखिए ना ये एक्स इतना है और ये एक्स सी बड़ा है। नहीं बोल रहे हो कोई भी? समझ में नहीं जी आया? सर। जी समझ सर। में नहीं आया इसलिए नहीं बोल रहे, यस सर। है ना? हाँ बोलो ना, समझ में नहीं आया ये। जी देखो सर। जो हमने पहला डायग्राम बनाया था वो था बैलेंस डायग्राम, जो आपको बताया मैंने, एक्स जो है एक्स सी के बराबर है। ठीक है। जी सर। अब दूसरा केस क्या होगा, एक्स तो वैसे ही वहीं रहेगा, लेकिन जो जो स्ट्रेस डायग्राम है वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्यों होगा? क्योंकि जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेस जो ले रहा है वो, ये ऐसे स्ट्रेंथ जो बन रही है धीरे धीरे, वो कैसे बन रही है? इसमें पहले वाले में क्या था कि एक साथ स्ट्रेस आ रही है, जितनी इसमें आई उतनी इसमें आई। जितनी यहाँ बड़ी, सपोज करो इतनी इसकी पहले यहाँ बनी, इसकी इतनी यहाँ बन गई, फिर इसकी यहाँ बनी, इसकी यहाँ बन गई, इसकी इतनी बनी, इसकी इतनी बन गई। स्ट्रेस स्टील में मतलब दोनों में स्ट्रेंथ बनेगी ना, जी सर। जो बल बनेगा सेक्शन में दोनों में बराबर बनेगा बैलेंस में। जितना जी ऊपर सर। पहुंचेगा बल उतना ही नीचे पहुंचेगा, जितना ऊपर पहुंचेगा उतना ही नीचे पहुंचेगा बैलेंस में। बट अंडर इन्फोर्स में ऐसा नहीं है। अंडर में क्या होता है, पहले जो बल होता है वो स्टील में हो जाता है, इसमें बहुत बाद में बनता है कंक्रीट में, क्योंकि देखो क्वेश्चन बड़ा है, स्टील में बनना है। तो जब स्टील में बनना है तो ये डिस्टेंस यहाँ से नोट कर लिया हमने, ये कितनी डिस्टेंस है एक्स सी। तो हमारी जो स्ट्रेस तो वही रहेगी, सिग्मा एस टी अपॉन एम, सिग्मा एस टी अपॉन एम, यहाँ सिग्मा सीबीसी रहेगा। बट यहाँ पर पहले पहुंचेगी, तो जब पहले पहुंचेगी तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वाली जो एक्स होगा एक्स सी हो जाएगी। जब एक्स इज लेस देन एक्स सी होता है तब बोलते हैं इसको, ऐसे सेक्शन को बोलते हैं अंडर रिइंफोर्स सेक्शन, अल्प प्रतिबल खंड। क्या बोलेंगे? अल्प प्रतिबल खंड। हाँ, अल्प प्रतिबल खंड। कौन से खंड होते हैं वो? जहां पर स्टील में स्ट्रेंथ पहले पहुंच जाती है। मैं कल पूछूंगा कि अंडर इन्फ्लो सेक्शन कौन से होते हैं। वो होते हैं यहाँ पर स्टील में जो स्ट्रेंथ है, जो सेक्शन में स्ट्रेंथ पहुंच रही है वो पहले पहुंच जाती है कंपेयर देन कंक्रीट के। ठीक है, जी सर, ओके सर। आगे बढ़े? यस सर। यार बोल नहीं रहे हो, आगे बढ़े। हाँ, आगे जी बढ़े, सर, आगे बढ़ो सर, बोल तो रहे सर। जी। आगे बढ़े। रुको एक मिनट।
और जो एक्सी होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्सी। अरे जो एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या था? एक्स का फॉर्मूला था केडी। यस सर, एक्स इक्वल टू के डी। और एफसी का होगा केसीडी। केसी हो जाएगा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ क्रीप, वो हाँ क्रिटिकल, और डी हो जाएगा बस। जी सर। ठीक है। जी इसका सर। फॉर्मूला अभी बताएंगे, जब आगे जब पढ़ेंगे तो एक्सी को कैसे निकालते हैं, एक्स कैसे निकालते हैं। जी सर। ठीक है। एक होता है, हाँ तुम लिख ही लो जब पढ़े रहे हो तो ना, इसमें पहले समझ लो, ये फॉर्मूला बाद में बताऊंगा फॉर्मूला, ठीक है? समझ लो वैल्यू, समझ लो वैल्यू कैसे आएगी। जी सर। ये देखो, इसको आगे बढ़ाया। अब क्या हुआ तीसरे केस में? सर जो स्क्रीन नहीं दिख स्ट्रेंथ रही है सर। सर वो स्क्रीन नहीं दिख कंक्रीट ने पहले ले रही। ली, स्टील में बाद में आई। ऐसे आएगी। स्टील स्टील में बाद में आई, कंक्रीट ने पहले ले ली, तो ये बिंदु यहाँ पर हो गया क्रॉस वाला, सर यहाँ हो ये गया ना। सर ये नहीं दिख रही सर स्क्रीन। सर साइन नहीं दिख रहा है जो आप बोल रहे हैं इसका। स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन शो तो कर रखी है, रुको एक मिनट रुको, स्क्रीन शो तो हो रखी है। अब दिख रही है? ये आएगी यस सर। सर। अब दिख नेटवर्क रही है प्रॉब्लम। स्क्रीन? सर अब हाँ दिख रही दिखा है। रहा है। दिख रही है ना? तो तीसरे पोर्शन में क्या होगा? जो स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की, वो पहले पहुंच जाएगी कंक्रीट में, स्टील में पहुंचेगी बाद में। देखो जब पहले पहुंच जाएगी तो छोटा होगा ये, और ये होगा बड़ा नीचे वाला, देखो कितना बड़ा है। ये तो ऐसे ही रहेगा, यस सर। सिग्मा एस टी अपॉन एम, वो भी स्टेप। ऊपर सिग्मा सी भी से रहेगा। बट ये जो वैल्यू डायग्राम की जो वैल्यू, वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा एक्स सी। क्रिटिकल तो क्रिटिकल चेंज हो रहा है, एक्चुअल तो वैसे ही है। ये एक्स है और ये एक्स सी है। जब एक्स जो बड़ा होता है एक्स सी से, तब होता है हमारा ओवर इनफोर्स सेक्शन। इसको बोलते हैं अति प्रबलन खंड। अति प्रबलन खंड बोलते हैं इसको। कब होता है ये? जब हमारा कंक्रीट में स्ट्रेंथ पहले पहुंचती है, बाद में स्टील पहुंचती है। जब पहले पहुंचेगी तो डायग्राम बनेगा छोटा, जब डायग्राम छोटा बनेगा तो डिब्बा बन जाएगा छोटा, तो डिब्बा जब नीचे आएगा तो ये डिस्टेंस यहाँ पर क्रॉस करेगी, कट करेगी, जो कि यहाँ करनी चाहिए थी वो ना करके वो यहाँ ऊपर कर रही है कट। जैसे इसमें यहाँ करनी चाहिए थी, नीचे कर रही है कट। तो तीनों चीज देखो एक बार, तीनों देखो एक बार। बैलेंस सेक्शन में क्या होता है? एक्स जो होता है एक्स सी के बराबर होता है, और जो दोनों दोनों में स्ट्रेस एक साथ ही पहुंचती है, या यहाँ स्ट्रेस जो पहुंची वहां स्ट्रेस पहुंचेगी, यहाँ पहुंची वहां यहाँ पहुंचेगी। अंडर इनफोर्स में क्या होता है? पहले इसमें पहुंच जाती है स्टील में, बाद में इसमें आती है। जब पहले पहुंच जाएगी तो सेक्शन हो जाएगा छोटा, तो ये डिस्टेंस बोलती है क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं, एक्सीज को। ओवर में क्या होता है? पहले कंक्रीट बन जाती है, बाद में स्टील पहुंचती, उल्टा इसका जस्ट उल्टा। तो एक्सी छोटा हो गया, एक्स वैसे ही रहा सेम, तो एक्स लेस देन एक्सी, तो ये इसे बोलते हैं ओवर इनफोर्स सेक्शन। समझ जी में आ सर। गया? ओके सर। ओवर में पहले कंक्रीट में जाता है स्ट्रेंथ। हाँ, ओवर इनफोर्स में पहले कंक्रीट में स्ट्रेस आएगी, बाद में स्टील में आएगी। और अंडर इनफोर्स में पहले स्टील में जाएगी, बाद में कंक्रीट में आएगी। कंक्रीट। ठीक है, इस तरह डिफाइन किया हमने तीनों सेक्शन। जी सर। समझ में आया नहीं आया? यस आया सर। सर आज। आया। इसे पढ़ लेना आज, है ठीक सर। है? आगे आगे बढ़ लें, इसे ढंग से और पढ़ लेना। जी सर, और स्क्रीन शॉट ले जैसे मैंने लियो। बताया है वैसा ही है, ठीक है? जी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। आप देखो, मैं इसमें एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला तुम लिख लो। हाँ, कैसे क्या कर रहा है? ऊपर कैसे आ गया? हेलो सर। हेलो, एक मिनट रुकना दो। ओके सर ओके।
हेलो, जी सर, बोलो सर। आ रही है आवाज? आ रही है सर अब। ये सब ऐसे ही तुम्हारे ऐसे चेले क्या होता है, कुछ करना चाह रहे थे, कुछ हो जाता है। ये डिस्प्ले दिख रही है? मैं मिटा रहा हूँ, ये वाली डिस्प्ले दिख रही है? सर दिख रही अच्छा। है, दिख रही है, दिखाई दे मैं रही है। हटा रहा हूँ इनको। यस सर। देखो, जो डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ है, उसका फॉर्मूला देखो कैसे निकलेगा। बी एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए, एम ए एस टी डी माइनस एक्स। ये लिख लीजिए फॉर्मूला। सर एम के बाद क्या है ये? ए एस टी, ए बड़ा है, एस टी छोटा सफिक्स में, डी माइनस एक्स। एक्स। यहां पर एक्स क्या है? एक्स है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिख लीजिए। अभी कल ना क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे ही जी कि सर। एक सेक्शन बताओ कि न्यूट्रल एक्सिस, ये सेक्शन कैसा है, ओवर इनफोर्स है, बैलेंस है, या अंडर इनफोर्स है, तब आपकी समझ में और क्लियर होएगा। जी सर सर। वो क्या है, डी माइनस एक्स टू डी इक्वल टू? माइनस एक्स, जो ये वाला एक्स है वही ये वाला एक्स है। जी सर। सर फॉर्मूला किसका है ये? ये फॉर्मूला है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्स का फॉर्मूला है, एक्स निकलता है इससे, जी सर। इससे निकलता है एक्स, जो एक्चुअल, जो चेंज नहीं हो रहा है, जो कांस्टेंट है, जी सर। और जो चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं एक्स सी। उसका फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको बताया था अभी, एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। यस और टी चेंज चेंज क्यों हो रहा है? डेप्थ डी डेप्थ चेंज हो रही है ना, इसमें चेंज हो रहा है, इनटू डी। डी। यस सर। ये दोनों फॉर्मूला ले लीजिए। जी सर। अब इस फॉर्मूले से जो एक्स निकल के आएगा वो, उसकी यूनिट होगी एमएम में। डेप्थ है ना, जी सर। यूनिट है उसकी एमएम। इस वाले फॉर्मूले से जो एक्स सी निकल के आएगा उसकी यूनिट भी एमएम में होगी, लिख लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, अब मुझे बताओ ये बी क्या है यहाँ पे इस फॉर्मूले में? ब्रेथ ऑफ सेक्शन। ब्रेड्थ ऑफ सेक्शन, वेरी गुड। एक्स क्या है? सर एक्स मतलब कि डेप्थ ऑफ एक्चुअल। नेचुरल एक्स सर। एक्चुअल। देखो, या तो उसको एक्स लिखो यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूज होगा तो एक्स ए कर लो यहाँ पे सब में, ये एक्स ए और एक्स ए। तो एक्स ए सर से क्या होगा? सर एक्स एक्स ए ए का से, तो एक्स का तो सर निकालना ही है हमको। नहीं, एक्स ए से क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना। तो एक्स ए क्या है? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, और एक्स सी क्या है? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। जी यस सर। सर। ठीक है, एम क्या है? एम सर मॉडुलर रेशियो। ये कैसे निकलता है? ई ई वन मतलब ई ई सी एस, यस ई सर। एस अपॉन ई सी, या तो ये, सर। या फिर 280 या 280 अपॉन 3 एम एस सिग्मा सी बी सी। जी सर। ठीक है, सिग्मा सी बी सी क्या है? M15 की कितनी होती है? स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कितनी होती है M15 की सिग्मा सी बी सी? 5 5। आगे यूनिट क्या है? 7 एम अरे यूनिट 20 क्या है आगे? 5 के आगे क्या लिखेंगे? 5 के आगे सर हाँ, यूनिट क्या है इसकी? M15 सिग्मा सी बी सी की क्या न्यूटन यूनिट एम है? एम स्क्वायर। एम एम स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर, स्ट्रेस है ना ये। यस यस सर। सर। वेरी गुड। AST क्या है? एएसटी सर, एसटी तो स्टील है सर। नहीं ए नहीं, का स्टील है, एरिया, एरिया एरिया ऑफ ऑफ स्टील। स्टील। यस सर। कौन सा स्टील का एरिया जो नीचे डाली है स्टील? 3 बार, यस 4 सर। बार, 5 बार, 6 बार, सपोज करो 3 बार डाली है, 3 बार, 3 यस डाली, तो सर। एरिया कितना निकलेगा? 3 बार है हमारी 18 mm की, जी सर। एरिया कितना निकला बताओ? कोई निकाल है? कोई है अपने क्लास में कोई होशियार है जो बताए इसका एरिया कैसे निकालेगा स्टील का? पाई आर स्क्वायर के हिसाब से स्टील तो सर्कल में अब है। नहीं तो पाई स्क्वायर क्या होता है तुम देखो। 3 बार दे रखी है स्टील की और 18 mm की है तीनों बार। तीन जी तो सर। एरिया क्या होगा टोटल स्टील का बताओ? दिमाग लगाओ।
लंबाई गुणा चौड़ाई होता है सर एरिया का, तो एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। सर्किल का एरिया क्या होता है? सर्किल का 2/3 पाई r स्क्वायर। 0 क्या सर, 0 तुम बता रहे हो ना सर्कल का एरिया क्या होता है? 2/3 पाई r स्क्वायर। कहाँ पढ़ा था? सॉरी सर। कौन सी क्लास, कौन सी किताब में पढ़ा भाई? उस किताब का फोटो भेज मेरे को अभी तुरंत सॉरी सर। व्हाट्सएप पे। राम भुवन, जी सर। सर्कल का एरिया क्या होता है? सर पाई आर स्क्वायर होता है। हैं? पाई r स्क्वायर, पाई। आर सर्कल का स्क्वायर। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इतना भी नहीं पता सर, वो गलत सोच रहे हो। सर को बताएं, गलत तो नहीं बता देंगे क्या होगा। वही ठीक है। डाउट लग हैं? रहा था। डांट पड़ जाएगी है। सर डांटते नहीं है, सर डांटते तो नहीं अच्छा। है। नहीं आता तो पूछो ना, डांटते जब है जब बताया उसके बाद भी भूल जा रहे हो तब डांटते हैं। ठीक है। जी यस सर। सर। तो आर क्या होती है? रेडियस है ना? जी यस सर। अरे सर्किल है भाई, जी ये सर, इसकी यहाँ से इसका रेडियस हाफ है। है सर। ये डायमीटर है पूरा टोटल डी, जी और इसका हाफ है। हमें चाहिए डी में, डी फॉर्म में कितना होगा, डी के टर्म में कितना होगा, क्योंकि डी डायमीटर है ये पूरा टोटल बार का 18 mm। जी सर। डी के टर्म में फॉर्मूला क्या होगा? mm की सर यार, d² अरे डी के टर्म में फॉर्मूला क्या होगा? सर किसका, आर का? हैं? आर का। ए का फॉर्मूला डी के टर्म में कितना होगा? हम्म, एरिया का फॉर्मूला डी के टर्म में कितना होगा? आर के टर्म में तो पाई आर स्क्वायर है, जी सर। डी के टर्म में कितना होगा? मैं छोटी छोटी चीज नहीं बता पा रहे हो अभी से, तो कैसे न्यूमेरिकल करोगे? मैं समझ में नहीं आता न्यूमेरिकल कैसे करोगे। सर करते रहते हैं तो सब याद रहता है, और चलो सब कर लेंगे, सब कर लेंगे, कर लेंगे। सर करते रहते हैं तो याद याद होता रहता है, तो सर कभी कभार ब्रेन से सर निकल जाते हैं ना कुछ फॉर्मूले। निकल जाते हैं। जी सर। राम मोहन चेक करो ना एक बार गूगल पर। राम भवन क्या चक्कर है? तुम नहीं चेक कर सकते हो भाई? सर मेरा सर वो सिस्टम खराब हो जाता है सर फिर। तुम क्या, तो गुणा पेंसिल से करनी है, पेन से करनी है, पेपर पे पेपर लेके बैठे हो ना तुम? जी सर। कहीं बैठे पेपर लेके, खाली हमें उल्लू बना रहे हो बस फोन पे ही। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। बताओ राम भवन ऑनलाइन कौन कौन है? पहले देखता हूँ ऑनलाइन कौन कौन है। राम भवानी है और सूरज को करता हूँ एक्टिव। इसको करें, जितेंद्र को करें। जितेंद्र कौन है? जितेंद्र आवाज आ रही मेरी? जी सर। सुन रहे थे मेरी बातों को? हाँ सुन रहा हूँ सर। तो जो एरिया का फॉर्मूला है, ए का फॉर्मूला है, डी के टर्म में कितना होगा? पता नहीं सर। पता ही नहीं है सर? ये क्लास 8 की बातें हैं और तुम कर रहे हो डिप्लोमा। तो भी सेकंड ईयर में आ गए हो, फर्स्ट ईयर क्रॉस करके सेकंड ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में आ गए हो, सॉरी। 2 साल डिप्लोमा की तुमने बिताई, मैथ पढ़ा तुमने इतना, नरेंद्र यादव सर ने इतना मैथ पढ़ाया तुम्हें, कोई मतलब नहीं। राम भवन, यस सर। अरे बताओ भाई, एरिया का फॉर्मूला डी के टर्म में कितना होगा? 1/2 d1 into d2। वाह वाह, D1 D2 कहां से आ गए? मैं तो डी के टर्म में पूछ रहा हूँ, D1 D2 कहां से आ गए? तो भाई मैं तो खाली डी पूछ रहा हूँ, D1 D2 मैं बोला ही नहीं अभी तो। कैसे चलेगा ये ऐसे? अरे भाई तुम सबके सब गधे हो क्या? देखो आर क्या है? सर आर क्या रेडियस है? सर 2 पाई आर। जी सर। रेडियस ही तो है। और डी क्या होता है? डायमीटर, जी सर। डायमीटर ऑफ सर्किल। तो डी जो होता है वो 2R होता है। देखो ना डी, ये इतनी यहां से यहां तक की आर है,
ये इतनी यहां से यहां तक की आर है, तो डी जब डायमीटर होता है तो डबल होता है रेडियस का। इतना क्लियर है? जी सर। तो आर कैसे निकालोगे? आर इज इक्वल टू डी बाई टू हो गया यहाँ पे। जी सर। यहाँ पुट कर दो आर बाई डी बाई टू, तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 डी स्क्वायर का। अरे ये सब के सब गधे हैं। हाँ, 9 हो जाएगा सर। 9 क्यों होगा? ये होगा फॉर्मूला। पाई/4। जी सर। फॉर्मूला होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। पढ़ा नहीं तुमने फॉर्मूला? ऐसे बोले ओ ये खूब पढ़ा होगा तुमने फॉर्मूला, पाई 4 डी स्क्वायर। हेलो, जी सर। ये समझ में आया पाई 4 डी स्क्वायर कैसे आया? जी सर। राम भुवन, ए राम भुवन, तो सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बता पड़ा, मैं पढ़ा रहा हूँ फालतू में, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। आ रहे हैं जी। आ रहा है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? ए इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। आपको अब याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, अब मैंने बोला आपसे कि 3 बार है 18 mm की, ठीक है, तो एरिया कैसे निकालोगे? निकालो अभी, तब तो बता दो एरिया कैसे निकालोगे, जी सर। बताओ। सर डी स्क्वायर की जगह 18 mm लिख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, डी स्क्वायर 18 mm आएगा। और आगे ए एस टी होगा, ए एस टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है आपका पाई बाई 4, डी की जगह हो जाएगा 18। आगे और क्या करें? और पाई का मान लिख देंगे 3.14 है? और उसके 3.14 पाई की वैल्यू बता रहा है सर ये। अरे तुम गधो सबके सब। अरे पाई की वैल्यू तो ऑटोमेटिक कैलसी ले लेगा ना। जी सर। पाई की वैल्यू कैलकुलेटर में होती है ऑटोमेटिक। तुम्हें गाने की जरूरत नहीं कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 22/7 होती है। वो ऑटोमेटिक पाई लिखोगे पाई आ जाएगा, उसकी वैल्यू 3.14 ही आएगी। अब मैं पूछ रहा हूं कि ये जो एरिया निकला है वो कितनी बार का? 1 बार का है, 2 बार का है, 3 बार का है? 1 बार का है सर। तो 3 का कैसे निकालेंगे? तो गुणा 3 कर देंगे सर इसमें। तो 3 से पूछ क्या रहा हूं भाई मैं। जी सर। कितना आएगा बताओ जरा, सॉल्व कर बताओ। निकाल रहे हैं सर। कितना आ रहा? निकाल देंगे? नहीं निकालिए, देंगे क्या होता है? मैं तो कहूंगा पढ़ा दूंगा मैं आपको, साहब करो साहब, पढ़ा तो नहीं रहे हो, पढ़ा दूंगा कर रहे हो। मैं बोलूंगा ऐसे भी पढ़ा दूंगा, क्या करोगे पढ़ के? सर 763 आ रहा है सर मेरा तो। 763, वेरी गुड, 763। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट बता दो। न्यूटन प्रति एमएम। सर एमएम स्क्वायर होगी सर। सही से बोलना एक बार सोच के। एमएम में आएगी सर, एमएम में। फिर वही एमएम में आएगी। सोच लो, एरिया है ये। सर एमएम स्क्वायर में आएगी सर एरिया में तो। राम भुवन, एमएम स्क्वायर सर। पक्की? हाँ सर। राम भुवन क्या यूनिट आएगी इसकी एरिया की? एमएम 18 mm की सर बात यूज कर न्यूटन रहे हैं। एमएम स्क्वायर। न्यूटन में इसको क्यों होगी? सर एमएम स्क्वायर होगी सर। न्यूटन। अरे न्यूटन तो यहाँ फोर्स कोई है ही नहीं। इस फॉर्मूले में कोई फोर्स दिख रहा है आपको? सर ओनली एमएम स्क्वायर होगी। ओनली एमएम स्क्वायर आएगी बस, जी सर। सीधी सी बात। ठीक है, तो सर 763 क्या हुआ इसका एरिया का? एरिया हो गया टोटल 18 mm की 3 बार का टोटल एरिया क्या होगा? 763 mm स्क्वायर हो गया। तो आपको जो वैल्यू पुट करनी है एएसटी की, वो ये पुट करनी है 763 यहाँ पे। यहाँ से उठाओगे और यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। एम की वैल्यू जो फॉर्मूला अब मैंने आपको बताया, इस फॉर्मूले से जो आएगी वो उठाओगे, यहाँ पुट कर दोगे। डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, इफेक्टिव डेप्थ, और एक्स से आपको निकालना ही है। तो यहां से बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे बनेगी, देखो, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी सी। इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे बनेगी एक इक्वेशन। जी सर। आपको फिर सॉल्व करनी है इक्वेशन। जी सर। यहां से एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी, एक निकलेगी पॉजिटिव, और एक एक नेगेटिव। निकलेगी नेगेटिव। तो आपको लेनी पॉजिटिव वैल्यू, प्लस वो माइनस। आपकी क्या होगी? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी, और उसकी यूनिट क्या होगी? mm। जी सर। तो ये जो इक्वेशन है वो कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाती है एक बार में ही, बिना सॉल्व किए। पता है आपको? जी सर। आप लोगों को पता है यस सर। कि कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन? तो कैलकुलेटर में सर है सर, एक्स स्क्वायर भी है, सब है। पता है आपको सॉल्व सॉल्व कैसे करते हैं? जी सर। पता है आपको? हाँ सर। कल से कैलसी लेके बैठना, मैं निकलवाऊंगा, क्या आंसर आएगा तुरंत बताना, मैं फिर देखूंगा किसको आता है। अभी तो हाँ सर बोल रहे हो। अभी अरे नहीं। अरे तुमसे नहीं। पूछा डायमीटर क्या होता है, तुम्हें पता नहीं रेडियस के टर्म में। अब सर वो ऐसे ही है सर, एक आध सर क्वेश्चन। वो ऐसे ही भूल गए थे सर वो थोड़ा सा बुद्धि से हट गया था हमारा सा। ऐसा नहीं चलेगा ना। जी सर। ठीक है, कल से जितने भी लोग बैठे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जिनको मैं सुन नहीं पा रहा हूं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि कल से कैलसी लेके बैठें। केसीओ या ऑरपैड, जो भी कैलसी आपके पास हो वो आप लेके बैठें, क्योंकि न्यूमेरिकल पेपर है। मैं आपसे वैल्यू पूछूंगा, आपको आंसर बताने पड़ेंगे। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। और बताओ। सर इसका एक न्यूमेरिकल दो, सर एक दो और करवाना सर, जैसे आप कराएं कल। न्यूमेरिकल अभी तो मैंने न्यूमेरिकल कराया नहीं है, अभी तो मैंने थ्योरी करा रहा हूँ। न्यूमेरिकल तो कराया नहीं है मैंने, एक दो नहीं, मैं कराऊंगा 5-6 और। बताओ। सर आपने ये बेस कराया ना, जितना भी वर्किंग स्ट्रेस हाँ, है। ये बिल्कुल बिल्कुल बिना मैंने न्यूमेरिकल इसलिए स्टार्ट नहीं करता क्योंकि तुम्हें बेस पता ही नहीं है, तो स्टार्ट कहां से करूं। जी सर। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, आज मैंने आपको पढ़ाया एक्चुअल डेप्थ। जी सर। हेलो सर। चला गया सर। चला गया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। चलिए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, कल पढ़ते हैं। ठीक है, जी सर। ओके बाय। बाय सर।